हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल। और इस वीक के फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर हम वन बाय वन चेक करेंगे आने वाले हफ्ते में कौन सी न्यूज है जो फॉरेक्स पेयर्स को इम्पैक्ट करेंगी, कौन कौन से ट्रेडिंग सेटअप हमें यहाँ पर मिल सकते हैं और कौन से पेयर्स बेस्ट रहेंगे हमें ट्रेड के लिए। अगर आप यहाँ पर देखें फॉरेक्स सैलरी कनेक्ट डॉट कॉम पर यहाँ पर कैलेंडर सेक्शन में अगर आप जाते हैं तो सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट न्यूज है जो मैं बताना चाहूंगा, जो फ्राइडे 5 जुलाई को नॉन फार्म पे रोल की नंबर्स आएंगे जो काफी मैटर करेंगे। और ऑलरेडी अगर आप देखें फोरकास्ट वहां पर काफी लो किया गया, और ये अगर नेगेटिव आते हैं यूएसडी के लिए काफी वीकनेस यहाँ पर रहेगी। यूएसडी अगर आप देखेंगे, जो हम स्ट्रेंथ वीकनेस में देखेंगे क्या हमारी स्ट्रेंथ चल रही है वीकनेस चल रही है, पर फ्राइडे आपका काफी मेन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अलावा एफओएमसी की भी मीटिंग है जो वेंसडे है, तो थोड़ा मैं यहाँ पर रिवर्स साइड में चल रहा हूँ, पर एफओएमसी की मीटिंग, सर्विस पीएमआई के नंबर, ये भी यूएसडी के लिए यहाँ पर मैटर करेंगे। और अगर आप देखेंगे थर्सडे को पाउंड के ऊपर यहाँ पर भी जर्नल इन एक्शन है जो यहाँ पर पाउंड को भी काफी मैटर करेगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे यूरो के ऊपर यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट के नंबर है, जो कि इंडियन यूनियन ने ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट को कट करना शुरू कर दिया। अगर यहाँ पर ये और यहाँ पर इजीनेस आती है और यहाँ पर वीकनेस आप यूरो में देख सकते हैं। और अगेन यहाँ पर फेड की स्पीच है जो यहाँ पर मैटर करेगी, और बाकी नंबर्स आप देखेंगे। पर ये मेन न्यूज है जो आपको माइंड में यहाँ पर रखनी है जब भी आप ट्रेड के लिए नेक्स्ट सेटअप देखें। अब हम चलते हैं अपने करेंसी स्ट्रेंथ मीटर में। करेंसी स्ट्रेंथ मीटर में देखेगा तो इस टाइम पर सबसे ज्यादा वीकनेस जो आपको मिल रही है वो जापानीज येन। अगेन जापानीज येन ऑल टाइम हाई जो अपनी हिस्ट्री में है उससे भी वीकनेस यहाँ पर चल रही है, और यूएसडी उसके अगेंस्ट में पूरी तरीके से हाई चल रहा है। स्विस फ्रैंक में भी वीकनेस है, एनजेडी साइडवेज में चल रहा है, और ओजी में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है अगर आप कंपैरिजन टू अदर पेयर। यूएसडी थोड़ी स्ट्रेंथ है, गोल्ड सेम साइड में चल रहा है, यूरो जीबीपी सेम साइड, पर ओजी अपनी स्ट्रेंथ को यहाँ पर बनाया, और कैट भी जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके बेस पे हम देखते हैं हमें क्या सेटअप मिल सकता है। गाइज, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है 5% ने, जो कि एक प्रॉप फर्म है जो फंडिंग प्रोवाइड करती है ट्रेडर्स के लिए जिनके पास फंड नहीं होते हैं। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आप इनका बूट कैंप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जो कि लो कॉस्ट से आता है, और यहाँ पर 3 स्टेप में आप इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं और फंडिंग ले सकते हैं। या फिर आपके पास मनी नहीं है, स्किल है, पर 2 स्टेप प्रोग्राम आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। स्टेक $39 से स्टार्ट होता है, और आप जैसे अपने लेवल को बढ़ाना चाहते हैं, जैसे एक 1 स्टेप प्रोग्राम लेना चाहते हैं हाइपर ग्रोथ, तो आप इस प्रोग्राम को ले सकते हैं। तो अगर आप अकाउंट खोलना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो सबसे पहला पेयर गाइस हमारा गोल्ड। लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि मार्केट में हम इस लेवल पे है, मार्केट ऑलरेडी इस लेवल को यहाँ पर सपोर्ट कर रही है, और यहाँ से हम मैक्सिमम इस लेवल पर देखेंगे और इस लेवल को ऑब्जर्व करेंगे मार्केट यहाँ से डाउन जाए, और अगर ब्रेक करती है ऊपर तभी हम ऊपर की तरफ जाएंगे। एग्जैक्टली अगर आप देखें मार्केट यहाँ पर गई, इस लेवल से डाउन गई सपोर्ट के पास, और दोबारा से रिएक्शन, तो हम एक रेंज में यहाँ पर चल रहे हैं। नेक्स्ट वीक गोल्ड में आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं, ओवरऑल अगर आप देखें तो मार्केट इस रेंज के अंदर यहाँ पर काफी टाइम से चल रही है, और इस लेवल को हम ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। आपको हाई लो दोनों तरफ से यहाँ पर मिल रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखें मार्केट इस लेवल सपोर्ट को यहाँ पर होल्ड कर रही है, तो अगर मैक्सिमम जो आप देखेंगे यूएसडी के ऊपर एनएफपी के नंबर और एफएमसी के नंबर है, तो अगर यूएसडी में वीकनेस आती है और एनएफपी के नंबर वीक आते हैं, हम स्टिल मार्केट में अप की मूवमेंट देख सकते हैं, और हम यहाँ पर एक रैली दोबारा से देख सकते हैं। पर अगर यूएसडी में स्ट्रेंथ आती है तो हम मे भी डाउनवर्ड्स की मूवमेंट एक्सपेक्ट करेंगे, और हम इवन लोअर लेवल पर यहाँ पर जा सकते हैं। पर स्टिल मैं इस लेवल को ऑब्जर्व करना चाहूंगा, जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करती है, मैं लंबे टाइम के लिए अभी मैं शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी नहीं देखना चाहूंगा। तो मार्केट में हम ऊपर की मूवमेंट देखना चाहेंगे, किस तरीके से मार्केट यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी दे। नेक्स्ट पेयर गाइस हमारा यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था कि मार्केट इस लेवल पर यहाँ पर होल्ड किए हुए है, और इस रेंज के अंदर आप बाय या सेल कर सकते हैं। अनलेस ये लेवल को ब्रेक करे तभी आप अप या डाउन जाएंगे, और एग्जैक्टली आप देखें मार्केट अप डाउन इसी रेंज में यहाँ पर चल रही है। अब नेक्स्ट वीक यूरो में अगर आप देखेंगे तो अगेन मार्केट इस सपोर्ट लेवल को होल्ड कर रही है, और जो लोअर लो है वो डाउन नीचे की तरफ आते जा रहे हैं, और हमें यहाँ पर देखना है। अगर मार्केट में यहाँ पर ये लेवल ब्रेक होता है तो हम ऊपर की मूवमेंट देख सकते हैं, और 1.0851 या 1.08923, और इस लेवल से फिर हम डाउन की मूवमेंट यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है अगर यूएसडी में यहाँ पर वीकनेस आती है, इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो हम और नीचे जा सकते हैं, और इस लेवल पर ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ से मार्केट अप जाए, या फिर इस लेवल को ब्रेक करते हैं तो फिर हम कंटिन्यूसली डाउन के लिए जाएंगे। नेक्स्ट पेयर गाइस हमारा जीबीपी यूएसडी। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मार्केट में यहाँ पर पुल बैक मिले, शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखिएगा, अनलेस मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करे तभी हम बाय जाएंगे, पर यहाँ पर और इस लेवल से हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। एग्जैक्टली आप देखें मार्केट यहाँ पर गई और एक डाउन मूवमेंट, और प्रीवियस लो यहाँ तक आ चुकी है। अब नेक्स्ट वीक पाउंड यूएसडी में आप क्या देख सकते हैं, तो मार्केट आप देखें लोअर लो बनाते हुए हम नीचे की तरफ चल रहे हैं, हालांकि हम एक ऑलरेडी सपोर्ट पर है,
पर मैं यहाँ पर स्टिल अभी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखना चाहूंगा। अनलेस मार्केट इस चैनल को ब्रेक करे या सपोर्ट लेवल को ब्रेक करे, तभी हम ऊपर की तरफ टारगेट देख सकते हैं 1.2713 या इवन 1.28310। नहीं तो आप चैनल के अंदर यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं और हम 125 152 का तक का टारगेट देख सकते हैं। जीबीपी में इलेक्शंस भी है, तो यहाँ पर एक स्पाइक आ सकती है एकदम से, तो उसका थोड़ा यहाँ पर केयरफुली माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट पेयर गाइस हमारा ओजीयूएसडी अगर आप देखें तो मार्केट काफी टाइम से इसी रेंज में चल रही है। जो अगर आप यहाँ पर देखेंगे इवन 15 मई से मार्केट ये ही रेंज, इस रेंज में चल रही है और ओजी अपनी स्ट्रेंथ को बनाया हुआ है। बाकी पेयर्स में आप डाउनवर्ड्स मूवमेंट देख रहे हैं, पर ओजी स्टिल अभी साइडवेज यहाँ पर चल रहा है। मार्केट में हम यहाँ पर थे, मैंने बोला था अगर ये लेवल ब्रेक हो तभी हम डाउन जाएंगे, नहीं तो आप स्टिल अप के लिए ही जा सकते हैं। और यह मैक्सिमम यहाँ पर आप देखें मार्केट इसी लेवल पर यहाँ पर अप डाउन कर रही है। अब नेक्स्ट वीक हम यहाँ पर ओजी यूएसडी में क्या देख सकते हैं, तो ओजी के ऊपर सीपीआई के नंबर है जो यहाँ पर मैटर कर सकते हैं, तो उनका थोड़ा माइंड में रखिएगा। अगर वहां पर इजीनेस रहती है तो स्टिल में हम यहाँ पर ऊपर की तरफ मूवमेंट देख सकते हैं और टारगेट 67608 अगर ये लेवल ब्रेक करती है तो इस लेवल को हमें ऑब्जर्व करना होगा। यहाँ से अगेन डाउन मूवमेंट जाए, क्योंकि ये लेवल काफी टाइम से ब्रेक नहीं हुआ है और मार्केट स्टिल होल्ड किए हुए है। पहली तो आपकी यहीं पर सपोर्ट आ जाती है। अगर आप इस रेंज को जब तक ब्रेक करते हैं, अगर ये ब्रेक हो तभी हम टारगेट यहाँ पर, और ये ब्रेक हो तभी हम ऊपर की तरफ जाएंगे। और इस लेवल से अगर ये डाउन मूवमेंट जाती है तो इस लेवल पर हम जाएंगे। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता अभी आप इस रेंज के अंदर ही ट्रेड कीजिए। नेक्स्ट पेयर गाइस हमारा एनजेडी यूएसडी में मैंने आपको बताया था कि मार्केट में गाइस यहाँ पर ये होल्ड किए हुए पेयर, अनलेस ये चैनल ब्रेक हो तभी हम बाय जाएंगे, नहीं तो आप शॉर्ट की ही अपॉर्चुनिटी देखिए। एग्जैक्टली आप देखें मार्केट ने यहाँ पर फॉल्स ब्रेकआउट पर कोई ब्रेकआउट नहीं है और मार्केट कंटिन्यूसली डाउन नीचे की तरफ चली है और यहाँ तक टारगेट मैंने आपको बोला था, पर स्टिल मार्केट यहाँ पर डाउन के लिए जा रही है। अब नेक्स्ट वीक एनजेडी यूएसडी में क्या देख सकते हैं, तो एनजेडी में भी यहाँ पर वीकनेस चल रही है, स्टिल डाउनवर्ड्स मूवमेंट्स हम यहाँ पर देख रहे हैं। मैं चैनल के अंदर स्टिल यहाँ पर अभी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखना चाहूंगा। पहला टारगेट 6411 और या इवन डाउन 1590 के आसपास। जब तक ये लेवल ब्रेक ना हो तभी हम बाय की अपॉर्चुनिटी जाएंगे 61474 या इवन हायर अगर यूएसडी में वीकनेस आती है तो एफओएमसी या फिर एनएफपी की न्यूज के बाद। नेक्स्ट पेयर गाइस हमारा यूएसडी कैड में मैंने बोला था गाइस हम यहाँ पर कंटिन्यूसली डाउन चल रहे हैं, पर हम एक सपोर्ट लेवल पर हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने बोला था अगर लेवल ब्रेक हो तो हम डाउन डीप जा सकते हैं। इवन मार्केट यहाँ पर डीप उसके आसपास गई और उसके बाद से फिर हम रिएक्शन दे रहे हैं और हम ऊपर की तरफ हम यहाँ पर रिएक्ट कर रहे हैं। इवन हम चैनल को भी ब्रेक कर चुके हैं। तो नेक्स्ट वीक हम यूएसडी कैड में क्या देख सकते हैं, तो एफओएमसी पहले या एनएफपी से पहले मैं कहूंगा कि आप स्टिल इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। इस लेवल से यहाँ पर अब टारगेट आपका पहला प्रीवियस हाई या इवन यहाँ तक हम देख सकते हैं। अगर मार्केट डीप स्टिल पुल बैक जाती है स्टिल लेवल से भी आप बाय के लिए देखेंगे। यूएसडी में वीकनेस जाती है क्योंकि कैड में भी स्ट्रेंथ है। अगर एनएफपी एफओएमसी से कुछ इंपैक्ट जाता है तो हम इस लेवल को भी ब्रेक करेंगे और हम और डीप डाउन जहां पर जा सकते हैं और डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट पेयर गाइस हमारा यूएसडी जापानीज कंटिन्यूअसली अभी हायर हाई यहाँ पर बनाता चल रहा है। बैंक ऑफ जापान की वर्बल यहाँ पर इंटरफेरेंस थी पर उससे कुछ खास इंपैक्ट नहीं हुआ और स्टिल मार्केट ऑल टाइम हाई जापानीज वीक है। यूएसडी के अगेंस्ट में इतना हिस्ट्री में नहीं हुआ और आप देखें वही मैंने बोला था, हम स्टिल यहाँ पर अगर कुछ इंटरवेंशन नहीं होती है हम स्टिल इसमें कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ जाएंगे। तो नेक्स्ट वीक यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। एनएफपी और एफओएमसी की मीटिंग किस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी और जापानीज पेयर को भी इंपैक्ट करेगी, और अगर यहाँ पर जापानीज येन की तरफ से कुछ खास इंटरवेंशन नहीं होता है तो स्टिल आप ये जो रन है स्टिल इसमें रन ऊपर की तरफ ही जाएगा और मार्केट स्लोली जिस तरीके से आप देख रहे हैं इसी तरीके से जब तक बैंक ऑफ जापान कुछ इंटरवेंशन नहीं करेगा तब तक आप इसमें स्टिल बाय के लिए देख सकते हैं। अनलेस यूएसडी के नंबर है स्टिल अगर आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिले पुल बैक आए, जब तक ये लेवल ब्रेक ना हो अभी के लिए हम यहाँ से इसमें स्टिल बाय के लिए ही जाएंगे। यहाँ से भी इस लेवल से भी या कोई भी पुल बैक मिले आप ऊपर की तरफ ही जा सकते हैं जब तक बैंक ऑफ जापान कुछ यहाँ पर अपनी तरफ से यहाँ पर कोई स्टेप ना उठाए। सेम जीबीपी जापानीज येन के लिए यहाँ पर भी मैंने आपको बोला था कि हम स्टिल कोई भी पुल बैक मिले आप बाय कीजिएगा जब तक यहाँ पर कुछ इंटरवेंशन नहीं होती है और स्टिल हमारी मार्केट यहाँ से स्टिल कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ यहाँ पर चल रही है। सेम यहाँ पर अगर आप देखें मार्केट कंटिन्यूसली स्लोली ऊपर की तरफ चल रही है। जो हमारी ऊपर की रेसिस्टेंस है वो काफी हाई है 213 तक लेवल तक, तो हम ट्रेंड के साथ स्लोली ऊपर ही जाएंगे जब तक बैंक ऑफ जापान कुछ यहाँ पर इंटरवेंशन ना करे और जीबीपी में अगर वीकनेस ना आए इलेक्शन की वजह से, जो वहां पर अगर कुछ वहां पर अपसेट होता है तो यूके में तभी, नहीं तो आप स्टिल अभी इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी ही देख सकते हैं।
नेक्स्ट पेयर गाइस हमारा यूएसडी स्विस फ्रैंक में मैंने आपको बताया था गाइस कि कुछ भी यहाँ पर पुल बैक मिले आप बाय कीजिएगा, टारगेट आपका मैक्सिमम ये है और अगर हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे तभी ऊपर जाएंगे। एग्जैक्टली आप देखिए मार्केट ने पुल बैक दिया और इस टारगेट पे हम यहाँ पर आ चुके हैं जो एग्जैक्टली मैंने आपको यहाँ पर बताया था। अब नेक्स्ट वीक यूएसडी स्विस फ्रैंक में हम क्या देख सकते हैं, तो स्विस फ्रैंक में अभी वीकनेस है, तो स्टिल आप देख रहे हैं तो मार्केट स्टिल कंटिन्यूसली अप चल रही है और हम यहाँ पर स्टिल कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा सकते हैं। अगर एफओएमसी और एनएफपी के नंबर पॉजिटिव आते हैं तो हम इस लेवल को यहाँ पर टच कर सकते हैं, क्योंकि स्विस फ्रैंक में भी स्टिल वीकनेस चल रही है। पर अगर यहाँ पर कुछ एफओएमसी या एनएफपी के नंबर निगेटिव आते हैं, यूएसडी को इम्पैक्ट करते हैं, तो हम डीप पुल बैक जा सकते हैं या इवन इस लेवल के आसपास। स्टिल मैं यहाँ से इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी ही देखना चाहूंगा या फिर इस लेवल से ही मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाए। यूरो जीबीपी देखें तो गाइस दोनों ही पेयर कुछ साइडवेज में चल रहे हैं, कुछ स्ट्रेंथ नहीं है। जैसे आपने देखा यूरो जीबीपी सेम लेवल की और यहीं पर मार्केट काफी स्ट्रगल कर रही है। ये पेयर कुछ अभी इंटरेस्टेड नहीं बन जाता है क्योंकि काफी साइडवेज से और बहुत ही लोअर मूवमेंट के साथ मार्केट यहाँ पर मूव कर रही है। तो अगर आप ट्रेड करना ही चाहते हैं यूरो जीबीपी में, कहूंगा कि आप स्टिल इस चैनल के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं बाय की अपॉर्चुनिटी लोअर लो पर, और अगर ब्रेक हो तो मैक्सिमम टारगेट में कहूंगा 85.0 और इन लेवल के आसपास यहाँ से आप बाय देख सकते हैं। और इस लेवल पर ऑब्जर्व करेंगे कैसे मार्केट बिहेव करती है, ऊपर की तरफ जाए या फिर हम स्टिल कंटिन्यूसली डाउन के लिए यहाँ पर देखें। तो गाइस ये मेरे सप्ते का फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस, आप अपनी एनालिसिस कीजिए और उसके बेस पे ही ट्रेड लीजिए। अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिल रही है प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।